Everyone, how are you all? Hope you all are safe at home due to corona. Stay safe and stay at home. Today we will start with our first lecture, that is for standard 1 and subject is English. Let us start with the first chapter. The name of the chapter is Let Us Revise. That is on page number 6 and 7. In this chapter, two exercises are given. First is about action words and the second one is about prepositions. Let us see first of all the meaning of these two exercises and these two words. After that we will do the exercises in books. So students, what is an action word? See, the name itself shows the meaning. A word that tells us about a person, animal or thing does, it is called an action word. मतलब कि ये जो वर्ड है वो ही हमें उसका मीनिंग बता रहा है. हम लोग जो भी एक्शन करते हैं पूरे दिन में उसको हम एक्शन वर्ड मानते हैं या फिर उसको एक्शन वर्ड कहा जाता है. Now all of you see the definition of an action word. An action word describes what someone or something is doing. I will repeat it again. An action word describes what someone or something is doing. जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि एक्शन मतलब जो हम पूरे दिन में करते हैं, वो हमारा कोई भी काम जो फिज़िकली हो या मेंटली हो उसको हम लोग एक्शन वर्ड कहेंगे. जो भी टाइप की एक्शन हम करते हैं उसको हम एक्शन वर्ड के रूप में देखते हैं. नाउ सी, टू टाइप ऑफ एक्शंस आर देयर, फिजिकल एंड मेंटल एक्शन. सो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड मेंटल एक्शन? सी, इन फिजिकल एक्शन द एक्शंस आर विजिबल, यानी कि हमें जो एक्शन है वो दिखाई देती है. जो भी हम एक्शन करते हैं वो हमें दिखाई देती हैं. बट इन मेंटल एक्शन वो एक्शंस हमें दिखाई नहीं देती है, सिर्फ हमें महसूस होती है. ओके, सो इन फिजिकल एक्शन द एक्शंस आर विजिबल एंड इन मेंटल एक्शन द एक्शंस आर नॉट विजिबल. ओके, सो यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ फिजिकल एंड मेंटल एक्शन. ओके, नाउ सी सम एग्जाम्पल्स ऑफ एक्शन वर्ड्स. मैं कुछ आपको एग्जाम्पल्स बताऊंगी विद पिक्चर्स, ठीक है, जिससे आपको ज़्यादा क्लियर होगा कि व्हाट इज़ एन एक्शन वर्ड. फर्स्ट एग्जाम्पल इज मनु स्किपिंग. से इन दिस एग्जाम्पल मनु जो है वो स्किपिंग कर रहा है. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ स्किपिंग? स्किपिंग मतलब रस्सी कूदना होता है वो, यानी कि स्किपिंग करना एक एक्शन है तो उसको हम एक्शन वर्ड बोलेंगे. नाउ सी द सेकेंड एग्जाम्पल, दैट इज रोहन रन्स. ओके, ये जो रोहन नाम का लड़का है वो भाग रहा है. रन मतलब भागना, तो जो भागना हुआ वो एक एक्शन हुई तो उसको हम एक्शन वर्ड बोलेंगे. नाउ थर्ड एग्जाम्पल इज बेबी क्राइस. बेबी जो है वो रो रहा है तो रोना जो है वो क्या हुआ? एक्शन हुआ, तो उसको भी हम एक्शन वर्ड बोलेंगे. नाउ द फोर्थ वन इज सी रीना थिंक्स. रीना जो है वो सोच रही है. सोचने का काम यानी कि मेंटल एक्शन माना जाएगा, ठीक है, बट इट इज़ अ टाइप ऑफ एक्शन ओनली, तो इसको भी हम एक्शन वर्ड ही बोलेंगे. नाउ द लास्ट वन इज बर्ड्स फ्लाई. बर्ड्स जो है वो उड़ रही हैं, ठीक है, तो उड़ना जो हुआ वो भी एक एक्शन ही माना जाएगा. सो हियर वी सी द एग्जाम्पल्स ऑफ एक्शन वर्ड्स एंड ऑल द एग्जाम्पल्स आर सो सिंपल एंड सो अंडरस्टैंडिंग. तो आपको ध्यान रखना है कि एक्शन वर्ड के एग्जाम्पल्स किस तरीके के हैं और उस हिसाब से आपको भी ट्राई करना है कुछ एग्जाम्पल्स बनाने का. सो वी हैव सीन व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एक्शन वर्ड्स. नाउ वी विल गो टू प्रीपोजिशंस. ओके, प्रीपोजिशंस क्या है, उसके एग्जाम्पल्स क्या है, वो सब मैं आपको डिटेल में समझाती हूँ. सी, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी द प्रीपोजिशंस डेफिनेशन. ओके, सी, prepositions are used in the sentences to indicate a location, direction, time or sometimes to introduce an object. prepositions जो होता है
वो हम लोगों को सेंटेंसेस के अंदर जो ऑब्जेक्ट होता है उसकी डायरेक्शन, उसकी लोकेशन, उसका टाइमिंग बताता है, और कभी कभी तो वो जो ऑब्जेक्ट होता है उसको इंट्रोड्यूस भी करता है। ठीक है, we can say that preposition is a word that tells us where a person, animal or thing is, यानी कि पर्सन, एनिमल और थिंग कहाँ पर है वो काम बताने का काम होता है प्रीपोजिशंस का। ओके, सो प्रीपोजिशंस की डेफिनेशन जैसे हमने देखी, आपको उस हिसाब से समझ में आ गया होगा कि प्रीपोजिशंस जो है वो किस लिए यूज़ होता है, और वो हमको लोकेशन और डायरेक्शन बताता है किसका, ऑब्जेक्ट का। अच्छा, प्रीपोजिशंस के एग्जाम्पल कौन से होते हैं? इन, ऑन, ओवर, अंडर और बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स होते हैं। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स बताऊंगी विद पिक्चर्स, जिससे आपको ज़्यादा समझ में आएगा कि प्रीपोजिशंस जो है वो कैसे, कहाँ और किस तरीके से यूज़ होता है। नाउ वी विल सी द एग्जाम्पल्स। ओके, फर्स्ट एग्जाम्पल इज़ अ बर्ड इज़ ऑन द ट्री। ठीक है, ये जो बर्ड है वो ट्री के ऊपर बैठा है, ऑन द ट्री, यानी कि जो ऑन वर्ड है वो प्रीपोजिशन है। ठीक है, क्योंकि वो बर्ड को इंडिकेट कर रहा है कि बर्ड कहाँ बैठा है, तो बर्ड जो है वो ट्री पे बैठा है, तो दैट इज़ कॉल्ड प्रीपोजिशंस। तो ऑन वर्ड जो है वो प्रीपोजिशन है। नाउ वी विल सी द सेकेंड एग्जाम्पल। द बॉल इज़ अंडर द टेबल। ये जो बॉल है वो टेबल के नीचे है, यानी कि बॉल कहाँ है वो हमें कौन बता रहा है, अंडर वर्ड बता रहा है। ठीक है, सो अंडर इज़ इंडिकेटिंग द बॉल कि वो टेबल के नीचे है, और ये जो वर्ड है अंडर, दैट इज़ कॉल्ड द प्रीपोजिशंस। नाउ वी विल सी द थर्ड एग्जाम्पल, एंड दैट इज़ द पेंसिल इज़ इन द बॉक्स। ये जो बॉक्स है उसके अंदर ये पेंसिल है, तो जो पेंसिल है उसको इंडिकेट कौन सा वर्ड कर रहा है, इन। सो वी विल से दैट प्रीपोजिशन वर्ड इज इन। ओके, नाउ वी विल सी द फोर्थ एग्जाम्पल, एंड दैट इज हॉर्स जम्प्स ओवर द फैंस। ठीक है, ये जो हॉर्स है यानी कि घोड़ा जो है वो जंप कर रहा है फैंस के ऊपर से। ठीक है, तो ये जो ओवर वर्ड है वो इंडिकेट कर रहा है हॉर्स को, so we will say that preposition is over word. Okay, I have given you 4 examples of prepositions and other about the action words. अभी आपको भी ऐसे और एग्जाम्पल्स घर पे बनाने हैं, और अपने मम्मी पापा की हेल्प लेके नोटबुक में भी कुछ एग्जाम्पल्स लिखने रहेंगे। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे जो बुक के अंदर एक्सरसाइज दी गई है वो। In the textbook, 2 exercises are given. First is action word and second is about prepositions. तो सब लोग अपनी बुक में पेज नंबर 6 and 7 ओपन करेंगे। See, in your book, page number 6, we have one exercise, that is, look at the pictures, then match them with the action words. यहाँ पे हमें कुछ एक्शन वर्ड्स दिए गए हैं और यहाँ पे हमें कुछ पिक्चर्स दिए गए हैं। ठीक है, विच आर द एक्शंस। हमें इन लोगों को मैच करना है। ठीक है, जिसके साथ जो मैच होता है उस हिसाब से। फर्स्ट वर्ड इज़ राइट। ये राइट यानी होता है लिखना। यहाँ पे जो फ़ोटोज़ दिए गए हैं, पिक्चर्स दिए गए हैं, उसमें से ये जो लड़की है वो लिखने का काम कर रही है, तो इस वर्ड को, राइट वर्ड को हम लोग इस लड़की के साथ मैच कर देंगे। नाउ द सेकेंड वर्ड इज़ प्ले। प्ले मतलब होता है खेलना। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ प्ले? खेलना। यहाँ पे जो लड़का है, द बॉय इज़ प्लेइंग विद द बॉल, वो बॉल के साथ खेल रहा है, तो इस पिक्चर को हम लोग प्ले के साथ मैच कर देंगे। उसके बाद द थर्ड वर्ड इज़ ईट। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ईट? खाना खाना। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो लड़की है वो फ्रूट्स खा रही है, तो इस पिक्चर्स के साथ हम लोग ईट वर्ड को ज्वाइन कर देंगे। उसके बाद द लास्ट वन इज़ ड्रिंक। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ड्रिंक? पानी पीना या कुछ भी चीज़ को पीना। ठीक है, तो ये जो वर्ड है उसके साथ ये जो लड़का पानी पी रहा है वो मैच होता है, तो इस वर्ड के साथ हम ड्रिंक वर्ड को
मैच कर देंगे। आप लोगों ने अच्छे से एक्सरसाइज टिक कर ली है। इस एक्सरसाइज को अच्छी हैंडराइटिंग में आपको नोटबुक में लिखना है, ठीक है। नाउ वी विल सी द सेकेंड एक्सरसाइज विच इज़ अबाउट प्रीपोजिशंस, ठीक है। यहाँ पे देखिए ऑन पेज नंबर 7, लुक एट द पिक्चर्स एंड मैच करेक्टली। इसमें भी आपको कुछ पिक्चर्स दिए गए हैं, सम पिक्चर्स आर गिवन एंड सम प्रीपोजिशंस वर्ड्स आर गिवन, सो वी हैव टू मैच दैम। फर्स्ट जो पिक्चर दिया गया है उसके अंदर हम लोगों को दिखाया गया है कि वन टेबल इज़ देयर एंड उसके ऊपर वन बास्केट इज़ देयर, ठीक है। तो बास्केट जो है वो टेबल के ऊपर रखा गया है, सो इट इज़ कॉल्ड ऑन। तो यहाँ पे जो ऑन वर्ड है उसके साथ हम इसको मैच कर देंगे। नाउ द सेकेंड वन इज़ अबाउट अ फ्रूट बास्केट, और उसके अंदर कुछ फ्रूट रखे गए हैं, अंदर रखे गए हैं। अंदर मतलब इन जो वर्ड है उसके साथ हम लोग ये फ्रूट बास्केट को मैच कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे जो थर्ड नंबर है उसमें शूज़ बताए गए हैं जो टेबल के नीचे रखे गए हैं। टेबल के नीचे जो शूज़ रखे गए हैं उसको हम अंडर बोलेंगे, यानी कि टेबल के नीचे रखे गए शूज़ को हम अंडर बोलेंगे। तो अंडर वर्ड जो है उसके साथ हम इसको ज्वाइन कर देंगे। नाउ द लास्ट वन इज़ वन चाइल्ड इज़ देयर हु इज़ बिटवीन हिज मदर एंड फादर। ये जो लड़का है वो अपने मम्मी और पापा के बीच में बैठा हुआ है। तो ये जो लड़का है उसको बिटवीन के साथ हम लोग ज्वाइन करेंगे। मैंने जैसे आपको एग्जांपल्स बताए थे, दैट इज़ अबाउट इन, ऑन, अंडर। दिस इज़ ऑल्सो द एग्जांपल्स ऑफ prepositions in, between, on, under, etc. Okay, so you have to take care that what is action word and what is prepositions। ये दोनों एक्सरसाइज आपको अच्छी हैंडराइटिंग में अपनी नोटबुक में कर देनी है, और इसके साथ साथ और एग्जाम्पल्स आप बना सकते हैं तो वो भी आपको बनाने हैं, जिससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी रहेगी। थैंक यू।